नमस्कार दोस्तों, टीम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है एक नए इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो लेके। इंफॉर्मेटिव के साथ साथ आज का वीडियो ट्रस्ट लेके होगा और थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं फिर भी एक बार बताने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ जो रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और ये हम बार बार बोलते हैं, उसमें से इजी पे सबसे ऊपर की तरफ आता है और ये पहले से ही। छोटा मोटा इशू सारे कंपनी में होता है, लेकिन जब बात ट्रस्ट की आता है तो ट्रस्ट दो तरफ से होता है, दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रस्ट होता है कंपनी कौन सी गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन से ऑथोराइज्ड होके आपको सर्विस देने के लिए आ रहा है, यह ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरे तरीके का ट्रस्ट होना चाहिए कि कंपनी आपके साथ कितना या आपका ट्रस्ट कितना क्रिएट कर पा रहा है, बना पा रहा है, आपके साथ कोई दगा तो नहीं कर रहा है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को मालूम चल गया और नहीं तो थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। बिना स्किप करके वीडियो को देखिए और सही मायने में कंपनी कैसे ट्रस्टेड बनते हैं ये इजी पे से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा वन एंड ओनली इजी पे से सीखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इजी पे के साथ काम करते हैं और ट्रस्टेड कैसे बनते हैं, कैसे गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन से ऑथोराइजेशन लेके ट्रस्टेड बनते हैं और किस तरह से आप लोगों के मन में जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं मार्केट में, उनके मन में अपना ट्रस्ट पैदा किया जा सकता है। ये इजी पे से सीखना चाहिए। और भी कुछ कंपनी से सीखते होंगे आप लोग, लेकिन क्योंकि हम उनके साथ काम नहीं करते तो उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। और इजी पे छोड़ के भी दो तीन कंपनी और जिनके साथ हम काम करते, वो कंपनी लेके भी वीडियो आएगा नेक्स्ट या उसके बाद। और आप लोगों को ये वीडियो पूरा इसलिए देखना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा ताकि कंपनी आपके लिए काम करे। अब ये आपके लिए काम करने का मतलब कंपनी आपका नौकर नहीं बनेगा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कंपनी आपको नौकर भी ना समझे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल, इसको क्रिएट करने के लिए, इसको पैदा करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आपके हाथ में है। और वो क्या है? सबसे पहला कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहला, आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ अगर मन करता है तो जुड़िए, लेकिन हम सारे कंपनी के साथ बोलते हैं आप डायरेक्ट कंपनी के साथ ना जुड़ के आप अपने अच्छे टीम, अच्छे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ के काम करें। और इसमें कंपनी का कोई मना नहीं होता, कोई भी कंपनी इसको नेगेटिव तौर पर नहीं लेते और इजी पे तो लेते ही नहीं है। इजी पे खुद ही बोलते हैं इजी पे कि डायरेक्ट रिटेलर जुड़ने से बेहतर है आप लोगों के साथ जुड़ के काम करें। और इजी पे ऐसा भी करते, इजी पे नॉर्मली मैपिंग नहीं करते, लेकिन अगर कोई रिटेलर डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ चुका है और कंपनी पूरा प्रयास करते सारे रिटेलर को अच्छी तरह से सपोर्ट देने का, लेकिन आपको भी पता है ना, एक कंपनी का कस्टमर केयर वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, डायरेक्ट रिटेलर को हर प्रॉब्लम के लिए अटेंड नहीं कर सकते कोई भी कंपनी। और उस टाइम अगर कोई रिटेलर रिक्वेस्ट लगाते हैं मेल करके कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर या ये सुपर के साथ काम करना है, और अगर रजिस्टर मेल से मेल जाता है तो बहुत ही प्यार से इजी पे उस मैपिंग को कर देते। इजी पे वो मैपिंग नहीं करते जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर के या सुपर के पीछे से टोटल टीम काट के दूसरी तरीके से पैसा कमाया जाए। इसी से इजी पे से ट्रस्टेड बनने का बाकी कंपनी को सीखना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, वापस आते हैं पोर्टल पे। इजी पे डिजिटल भारत एमजे डिजिटल का ब्रांड है, आप लोगों को पता है। उसके बाद के पेज है एनपीसीआई का। ट्रस्टेड बनने का अभी एपीएस मार्केट में सबसे बड़ा एक पहलू है एनपीसीआई से रजिस्ट्रेशन। अभी एनपीसीआई से रजिस्ट्रेशन एईपीएस के साथ हालांकि कोई रिश्ता नहीं है। एईपीएस तो बैंक के माध्यम से चलता है और बैंक तो एनपीसीआई या आरबीआई से रजिस्टर्ड होता ही है। लेकिन ये जो भारत बिल पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें एनपीसीआई में रजिस्टर करता है
रिटेल एग्रीगेटर्स, जिसके अंदर 119 नंबर पर एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है, जो इजी पे का मदर कंपनी, जिसका ब्रांड है इजी पे, एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अभी भारत बिल पे मतलब आप लोगों को जानते ही है, बिल पेमेंट सिस्टम। अभी बिल पेमेंट आप किस लिए करोगे, कैसे करोगे? वॉलेट से करोगे। वॉलेट में पैसा कहां से आएगा? या तो बैंक से, या तो टॉपअप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और साथ साथ ये कंपनी बोलते हैं हम रिटेलर भी बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएंगे, वो लोग भी वॉलेट में लोड करेगा पैसा। तो ये सारे चीज बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आप लोगों को पता है पेमेंट गेटवे, आप लोगों को पता है क्यूआर कोड, वॉलेट लोड करने का एक एक तरीका ना। इसका गलत गलत तरीका निकाल लेते, परसेंटेज बहुत कम, लेकिन कुछ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लेते। उसी जगह पर ये सारे चीज को पूरा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है एनपीसीआई को, ये कंपनी के द्वारा। और ये कंपनी पूरा एग्रीमेंट करके मान्यता लेके आते हैं कि हम, हमारे टीम, हमारे जितने सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी का जिम्मेदारी लेते हैं और टाइम टाइम पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग बताएंगे उसको हम मानेंगे। यहां पर आ जाते नीचे प्रोडक्ट ओवरव्यू पे। दोस्तों बाकी कंपनीज भी दिखता है और बाकी कंपनीज दिखाएंगे, जो जो वीडियो बनाएंगे जो जो कंपनी का, वो दिखाएंगे आप लोगों को। भारत बिल पे, द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल रिकरिंग पेमेंट्स, डिफरेंट पेमेंट चैनल्स, है ना, जिसके अंदर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये जो मोबाइल वॉलेट है ना, यहां पर आ जाते हैं ये सब कंपनी, एईपीएस टाइप का या हमारे इजी पे टाइप का कंपनी। कियोस्क, एमएटीएम, बैंक ब्रांच, एजेंट एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द भारत बिल पे लोगो। ये जो भारत बिल पे लोगो, ये लोगो जहां पर है वो रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर करने के लिए एरा गैरा नहीं कर सकते। अगर टोटल कंपनी आप देखेंगे जिसके अंदर आपको 10-20 ही पता है, लेकिन इसके अंदर लगभग 45 एजेंट इंस्टीट्यूशन और रिटेल एग्रीगेटर लगभग अभी 213 है, तो लगभग 200-300 है जिसके अंदर इजी पे है। अभी आप सोचिए ये छोड़ के भी कितने सारे कंपनी रेपुटेड तो है लेकिन टीम के साथ छेड़खानी करते, रिटेलर को अपना प्रॉपर्टी मानते, मनमानी शुरू कर देते। और कब प्रॉपर्टी मानते हैं? जो रिटेलर को उस कंपनी ने बनाया ही नहीं। और ये जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर हो, रिटेलर को बना दिया, चेन बना लिया, उसके बाद उनका इनकम करने का टोटल हक है, लेकिन वो कंपनी क्या कर रहा है? टीम स्नैचिंग कर रहा है, पोस्ट को हटा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को हटा रहा है और दूसरे को ऑफर दे रहा है, नए या पुराने में इतने टीम मेंबर आपको दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। इजी पे ऐसा नहीं करते और मेरे ख्याल से करेगा भी नहीं। वो कंपनी किस लिए कर रहा है? वो कंपनी ये टेस्टिंग कर रहा है। कुछ दिन बाद वापस वही सुपर, वही यूट्यूबर को ये टीम वापस करेगा और टेस्ट करेगा कि आप लोग जो सुपर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने नहीं दिया, नए किसी के साथ दे दिया, कंपनी कमा लिया, उसके बाद वापस वो डिस्ट्रीब्यूटर या यूट्यूबर को या सुपर को दे देगा और वापस आप उनके साथ काम करेंगे। अगर वो यूट्यूबर मैं होता तो मैं वापस जो बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं था दूसरे को दे दिया था और कंपनी को मतलब चाटते हुए काम कर रहे थे, वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे और नहीं चाहिए। मैं बता देता और बोलता आप अपना रास्ता देखो, आपको और सपोर्ट करने में मुझे मजा नहीं आएगा और ना तो आपका इनकम मुझे चाहिए। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग पीरियड कैसे? ये टेस्ट कर रहा है, पहले ले लूं वापस दे दूं, मतलब आपके ऊपर कितना मनमानी कर सकते हैं और आप तब भी उस टाइप के घटिया कंपनी के साथ काम करोगे, इसका टेस्टिंग चल रहा है। और आप उसका एक एक प्रयोग हो, एलिमेंट हो एक एक। आप जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इधर उधर कहीं पर भी जा रहे हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं अच्छे टीम के साथ जुड़े। और कोई कंपनी वो टीम के साथ अगर मनमानी कर रहे हो, सुपर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, आप एक सुपर के एक बात पे, एक मैसेज पे वो कंपनी में काम करना छोड़ दें। सुपर सोच समझ के वो कंपनी आपको दिए थे, लेकिन आज मनमानी कर रहा है, तो जैसे ही वो मना करे वो काम आप छोड़ दीजिए।
दूसरे कोई रेपुटेड कंपनी के साथ आपके वो सुपर या डिस्ट्रीब्यूटर जरूर आपको ज्वाइन कराएगा। लेकिन इस कंडीशन में वो जो सुपर या डिस्ट्रीब्यूटर या यूट्यूबर रेपुटेड होना चाहिए। ये आपको सोच विचार करके कूदना है। मैक्सिमम कंपनी मनमानी कर रहा है आज के टाइम में, और ये किस लिए कर रहा है? क्योंकि उनको ज्यादा कमीशन या तो देना नहीं है, और अगर देना भी है हर रोज 20, 30, 50, 60 रुपए काट के वापस लेना है वो सुपर या यूट्यूबर से। आपको इतने कमाने का हक किसने दिया? अभी मैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद उस टाइप के यूट्यूबर, उस टाइप के सुपर को बोलूंगा, आप लोगों को ये फ्री आईडी देना, आप लोगों को फ्री प्रोडक्ट देना, कम में प्रोडक्ट देना, देके आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो दिल से, लेकिन वही कंपनी ये जो आपका त्याग, ये जो आपका सेक्रीफाइस, इसको मान्यता नहीं दे रहा है। ये आपकी कमी मान रहा है कि देखो हमारे अंडर इतना आ गया, ज्यादा प्यार भी नुकसान करता है दोस्तों। तो इतना ज्यादा भी प्यार मत करो कि पीछे से खंजर भोग दे, है ना। इसको समझे और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। कंपनी आपके लिए कंपनी को भी होना चाहिए। सिर्फ आप कंपनी के लिए नहीं सोचोगे, कंपनी आपके लिए सोचेगा, आपके टीम के लिए सोचेगा। ये जब तक नहीं कर पाएंगे आप लोग, तब तक इजीपे जैसा रेपुटेड कंपनी के साथ हमारे माध्यम से जुड़ के काम करें, जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर सभी के लिए सोचते हैं। और ट्रस्टेड 4 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ट्रस्टेड किस तरह से बनते हैं ये इजीपे से ही सीखना चाहिए। बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे आप जैसे जो हमारे साथ काम नहीं करते या और किसी के साथ काम करते, इजीपे में जुड़ने का मन बना रहा है और नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास कर रहा है। मैं उनको बोलूंगा, अगर गांव से आके कोई बंदा तथाकथित बड़े बड़े कंपनी को टक्कर देने का हिम्मत कर पाते हैं तो आपको उसका साथ देना चाहिए, और वो भी रेपुटेशन के साथ। और अगर गांव से आना इतना ही गलत लगता है उस टाइप के कंपनी को, तो मैं वो कंपनी को बोलूंगा, और आप लोग सोचिए, आप लोगों का टारगेट हर गांव क्यों होता है? बिजनेस के लिए। आप बिजनेस करने के लिए जाओगे और उसके अंदर एक दो बंदा निकल के आके रेपुटेशन के साथ आपको टक्कर देने के लिए कंपनी खड़ा कर देगा, आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मनमानी करने से रोकने के लिए एक कंपनी खड़ा कर देगा। एक ही जगह पर दो नजर तो नहीं होना चाहिए ना। अगर गांव को आप बिजनेस के लिए टारगेट कर रहे हो, हर गांव तक आपको पहुंचना है, तो वो गांव से निकल के दिल्ली या मुंबई आके कोई बड़ा कंपनी खड़ा कर सकता है, जो कंपनी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर सबके लिए सोचते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इजीपे है। आज है, कल था और कल रहेगा। ये टोटल विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं, आप लोग काम करिए। ऑल इंडिया से जुड़िए हमारे साथ, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और बहुत जल्द सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मिलके टीम बना के काम करते। और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हमारे अंदर होना चाहिए कि कोई भी कंपनी डिवाइड एंड रूल करने के लिए हमारे ऊपर कोई टेस्टिंग पीरियड ना ला सके। वो इजीपे है हो या कोई भी कंपनी, उसका माहौल हमें ही पैदा करना पड़ेगा। हमारे अंदर बॉन्डिंग होना चाहिए। बिजनेस क्या, वो कंपनी में काम ही नहीं करना। अगर हमने बोला कि कोई कंपनी हमारे साथ मनमानी कर रहा है, कल आपके साथ करेगा, तो वो कंपनी में अभी काम स्टॉप करना है। तो दोस्तों स्टॉप करना है। अभी ये बात मुझे भी पता है, 10 में से 7-8 बंदा सुनेगा, 2 बंदा अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझते हैं। वो 2 बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है, बाकी 7-8 बंदे के लिए ये वीडियो है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।